This is divided by 1, 1, 9 and the answer is 34. आप लोगों को समझ में आ गया इक्वेशन? सर, आपका आंसर 34 आ रहा है पर मेरा 28 आ रहा है। वाओ, नाइस। 28 आ रहा है तुम्हारा? हाँ। 28 क्यों आ रहा है ये स्वयं विचार कीजिए। हाँ सर, स्वयं विचार करने से अच्छा आप हमें पेज नंबर बता दीजिए, हम रट लेंगे। प्रिंसिपल सर। अरे यमराज जी आइए ना। प्रिंसिपल सर, हमने फ्रेशर पार्टी का प्रबंध कर लिया। अरे वाह, क्या बात है। अरे भाई आप तो रोशनी से भी तेज हैं। सूर्य पुत्र जो हैं। चित्रगुप्त जी, फ्रेशर पार्टी भीतर ले आइए। आइए। अरे यमराज जी ये सब क्या है? ये फ्रेशर पार्टी, ये ताजा पालक है, ताजा पालकों का संगठन है, फ्रेशर पार्टी है। वाह प्रभु, अद्भुत, आप कूल है। अरे यमराज जी मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप फ्रेश पालक ले आए। आपके कहने का मतलब क्या था? मतलब स्वयं विचार कीजिए। मैं शिखा पुत्री, हम समझ गए हैं, हम स्वयं विचार करके स्वयं समझ गए हैं। चित्रगुप्त जी प्रभु, चलिए फ्रेशर पार्टी लेकर आते हैं। चलिए प्रभु। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 इजी मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1। प्रिंसिपल सर। चित्रगुप्त जी। नो। आइए। नो। अरे 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 यमराज जी ये आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं होता फ्रेशर पार्टी का मतलब। मामा जी, सर, ये फ्रेशर पार्टी का मतलब वो नहीं होता है जैसा आप समझ रहे हैं। फ्रेशर मतलब ताजे नहीं है यहाँ पे। यहाँ फ्रेशर मतलब नए हैं, नए स्टूडेंट। और पार्टी मतलब उत्सव। हाँ, उत्सव। पार्टी मतलब उत्सव। ये जो नए स्टूडेंट आते हैं इनके लिए पार्टी रखी जाती है, उसको फ्रेशर पार्टी कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नाचते हैं, गाना गाते हैं, खाना खाते हैं, उसको फ्रेशर पार्टी कहते हैं। ओके मामा जी। ओ, ये होती है फ्रेशर पार्टी। अच्छा भाई देखो, इस कॉलेज को तो ताले लगने वाले हैं। हाँ? जिस कॉलेज में ऐसे टीचर हो जो साबुन शैम्पू भी खा जाते हैं, उसको ताले नहीं लगेंगे तो और क्या होगा? ये क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? बबलू पापा। हाँ बोलो। आप हंसिए मत, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शैम्पू और साबुन खाना क्या किया। अच्छा, क्या खाते हो फिर? प्रभु हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमने आज सुबह ही लालच में आकर आधी साबुन की टिकिया खाई। स्वादिष्ट थी प्रभु, स्वादिष्ट। चित्रगुप्त जी। अरे चुप, तुम हंस क्यों रहे हो? हैं? मैं मजाक उड़ा रहा हूँ ना तुम्हारा, तो मैं हंसूंगा, तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ? बबलू पापा, मजाक किया जाता है, उड़ाया नहीं जाता।
एक बात पूछें, हमरे भैया का इतना मजाक मत बनाइए। कोई बात नहीं विंध्या बहन, ये हमारे प्रिय जीजा जी हैं, ये हमारा मजाक उड़ा सकते हैं और कर भी सकते हैं। किंतु बबलू पापा, हम आपको बता दें कि हमने सोच लिया है कि इस बार हम महाविद्यालय की फ्रेशर्स पार्टी में क्या करने वाले हैं। हम रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। हाँ, जहाँ संगीत के रूप में केवल शास्त्रीय संगीत होगा और नृत्य के रूप में केवल शास्त्रीय नृत्य होगा। और होगी प्रभु की पूजा और अर्चना। अच्छा, ये फ्रेशर पार्टी हो रही है या माता जी का जगराता? हाँ, लगे हाथों लंगर भी बंटवा दो। माता का जगराता अच्छा सुझाव है, मैं अपनी सूची में शामिल कर लेता हूँ। और लंगर भी चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। धन्यवाद। मामा जी, पापा मजाक कर रहे। फ्रेशर पार्टी में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ तो नए नए गाने बजते हैं, ब्रेक डांस होता है एंड पिज्जा खाया जाता है। लेकिन शिखा पुत्री, कोई ऐसा नृत्य क्यों करना चाहेगा जिसमें वो स्वयं टूट जाए? प्रभु, ब्रेक मतलब टूटना। जानते हैं हम। और पिज्जा? पिज्जा नहीं शिखा पुत्री, पिज्जा होगा। हाँ, किंतु कोई पीने की वस्तु को खाएगा कैसे भला? हो गई तुम्हारी फ्रेशर पार्टी की जय। मामा जी, आप भी ना। अच्छा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूँ फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है? धन्यवाद। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमने शिखा पुत्री की मदद से फ्रेशर पार्टी की सूचना तो लगा दी है। अब देखते हैं इन छात्रों को ये कितनी कूल लगती है। Oh my God, this is so awesome! ये फ्रेशर्स पार्टी बहुत कूल होने वाली है। चल भैया जी को बता कर आते हैं। प्रभु, जालिया को तो ये बहुत कूल लगी। लगता है फ्रेशर्स पार्टी में बड़ा मजा आएगा प्रभु। खूब ब्रो। क्या मजा आएगा इस फ्रेशर पार्टी में? बोरिंग है। कौन जाएगा यहाँ? हाँ यार, मैं भी नहीं जाऊंगा। टोटली टाइम वेस्ट है यार। तू तो जाना ही मत तरुण, 83% आए तेरे इस बार। और ये बाल पे कम ध्यान दिया कर। मेरे बाल को कुछ मत करा, पढ़ता तो हूँ मैं, पर यार तेरी तरह याद नहीं रहता। ठीक है, मुझे याद हो गया, मैं तेरे को बताता हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये बोरिंग क्या होता है? प्रभु, बोरिंग मतलब होता है उबाऊ। सबसे कुल फ्रेशर नाइट। यार मैं तो नहीं जाऊंगा इस फ्रेशर पार्टी में। तू जाएगा क्या? नहीं यार, मैं भी नहीं जाऊंगा। चल पढ़ाई कर। हाँ चल। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो उत्सव का मौका है, हर्षोल्लास का मौका है, फिर इन छात्रों को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं प्रभु, पता नहीं। भैया जी, आप लोगों को पता है यम और चित्रगुप्त जी ने पूरे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के पोस्टर्स लगाए हैं। really? हमें तो पता ही नहीं था। तुम्हें तो कभी कुछ पता होता ही नहीं है। हाँ? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। यम और चित्रगुप्त जी ने पूरे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के पोस्टर्स लगाए हैं। म्यूजिक, मस्ती, टैलेंट कंपटीशन, फैशन शो और तो और हमारे ग्रुप का स्पेशल परफॉर्मेंस। इट्स गोना बी एन ऑसम फ्रेशर्स पार्टी। चित्रगुप्त जी, हम एक बात समझ गए हैं। वो छात्र जो उस दिन घंटी बजने के बाद अपने क्लासेस की तरफ गए थे पढ़ाई करने, उन्हें इस फ्रेशर्स पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। और वो छात्र जो कैंटीन और खेल के मैदान की तरफ गए, उन्हें इस पार्टी में बहुत रुचि है। बस आने दो फ्रेशर पार्टी का दिन, तबाही मचा देंगे, बर्बाद करके रख देंगे हम वो फ्रेशर पार्टी। मामा जी भी हमें दाद देंगे और प्रिंसिपल साहब खुद इन दोनों को कॉलेज से धक्का देके बाहर निकाल देंगे, देख लेना।
फ्रेशर पार्टी का दिन मामा जी के लिए बदले का दिन होगा। चित्रगुप्त जी, हम इन दोनों तरह के छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी वाला दिन यादगार बना दें। फ्रेशर पार्टी का दिन मिस्टर यम का कॉलेज में आखिरी दिन होगा, बस। क्या तुम लोगों में से कोई भी फ्रेशर पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? लेकिन क्यों? आई मीन इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तुम लोग? पर हमारे लायक एक भी नहीं, ना कोई ब्रेन गेम, ना क्विज, ना कोई डिबेट। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी तो नहीं है, हम करेंगे क्या वहाँ? तो क्या डांसिंग, सिंगिंग और वो फैशन शो, ये सब थोड़ी आता है हमें। वहाँ जाके बोर हो जाएगा शिखा। वैसे भी तुम लोगों ने देखा पार्टी का क्या नाम रखा है, सबसे कूल फ्रेशर्स पार्टी। और हम लोग किस एंगल से कूल हैं? हम लोग वहाँ जाके बस अपना मजाक उड़वाएंगे और कुछ नहीं। और हमें तो लगता है तुझे भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तू अपनी इंसल्ट करवाएगी और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने दिव्या। वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर लगता तो नहीं कि तुम में अक्ल है, लेकिन है। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे शिखा, तुम क्या करने वाली हो इस कंपटीशन में? फैशन परेड? फैशन का तुम्हें एफ भी आता है? जरा देखो तुम अपने आप को, कहाँ तुम और कहाँ मेरी वो फ्रेंड जेलो, स्टाइलिश एंड गॉर्जियस। सीखो कुछ मेरी इस फ्रेंड से। इतने स्टाइलिश कपड़े, इतने स्टाइलिश बैग्स, एसेसरीज, और तुम बहन जी दिखती हो, बहन जी। वैसे तुम एक काम कर सकती हो, अपने बालों में तेल लगाकर, चोटी बनाकर, लाल कलर का रिबन लगाकर आ जाओ। और हाँ, सलवार सूट पहनकर भी आ सकती हो। जो हो तुम वही देखोगी, बहन जी। अरे रे 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 रे, जरा दिखाना। तो बातें सुनी नहीं कि आंसू आ गए। ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं, हम जैसे कूल लोगों के लिए, तुम जैसे लूजर्स और अनकूल लोगों के लिए नहीं, समझे? इसलिए हमसे कंपटीशन करने की तुम सोचना भी मत। वैसे भी तो अगर चाहे भी ना तो हंस की चाल तो नहीं चल सकता। एक मिनट तानिया, यहाँ कौवा कहाँ है और हंस कहाँ है? उस दिन भैया जी भी कह रहे थे कुछ तोता है, मछली है। ये कॉलेज है या जू है? चलो, हंस यानी तू और कौवा यानी ये बहन जी। तानिया चल 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 ना। मैंने कहा था ना, अभी तो तूने केवल कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया है, तो ये लोग तेरा ये हाल कर रहे हैं। सोच जब पार्टिसिपेट करेगी तो क्या होगा। एक बात पूछे बबलू पापा, आप आगरा का चले गए, पूरा घर सूना हो गया। वो हम क्या कह रहे थे, वो आप जो मीटिंग के लिए गए हैं ना, वो बहुत ही अच्छी होगी, देखिएगा। मेरी बात करें। बबलू पापा, हम पापा जी को देते हैं, रुकिए। हाँ खोतिया, सुना है वहाँ का पागल खाना बड़ा खूबसूरत है, शिफ्ट कर दिया है। अरे अरे अरे, तेरी किस्मत ही खराब है। अपना ख्याल रखियो। और ले बलदेव, शिखा आ गई, उससे बात कर। मुझे बात नहीं करनी। अपना ख्याल रखियो पुत्र, और हाँ जल्दी आ जाना बेटे। ओके बाय। शिखा को क्या हो गया? पता नहीं पापा जी। प्रभु, जैसा आपने कहा था, मैंने उन स्टूडेंट्स की सूची बना ली जो फ्रेशर्स पार्टी में हिस्सा लेना चाहते हैं, किंतु प्रभु केवल आधे स्टूडेंट्स ही हिस्सा लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों चित्रगुप्त? पता नहीं महाराज, कोई उत्सव में भाग लेना क्यों नहीं चाहता। बड़ी विचित्र बात है। ओ या चित्रगुप्त जी, ओ या प्रभु। तू ये क्या कर रहे हैं आप पुत्र? यहाँ कचरा फेंका, यहाँ केवल गधे कचरा फेंकते हैं, आपने क्यों फेंका? आप ही उठा लो इसे। तू
प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। अद्भुत प्रभु, आपने जिसे छुआ है वो रोशन ही हुआ है। चित्रगुप्त जी, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। हाँ प्रभु। प्रभु, आ गई मेनका जी और मोनिका जी। वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस। आप ये रेड रोजेस मेरे लिए लाए हैं? देखिए, हाँ कर दीजिए ना, वरना मैं चली जाऊँ। ठीक है। प्रभु, आप क्यों चली जाएंगी? ये आप ही के लिए लाए हैं प्रभु, दे दीजिए ना। हाँ जी, ये आप रख लीजिए मोनिका जी। सर जी, सिर्फ मोनिका। कहिए ना। मोनिका। So cute. Anyway, आपको कॉलेज में किसी भी चीज की जरूरत हो, आपको पता है किसके पास आना है? जी, प्रिंसेस सर। नहीं बोले हैं जी, चित्रगुप्त जी। मोनिका, मेरे पास आना है, राइट? ठीक है, तो मुझे बता देना। मैं चल, बाय। मोनिका जी। मोनिका, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। वो हमने एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया है, इसमें कुछ छात्र रुचि दिखा रहे हैं और कुछ छात्र हैं जिनको कोई रुचि ही नहीं है। ऐसा क्यों? हमने ये सवाल प्रिंसिपल सर से भी पूछा, लेकिन उन्होंने कहा आप स्वयं विचार कीजिए। Don't bother. मेरे होते हुए आप दोनों को स्वयं विचार करने की कोई जरूरत नहीं। I'm there, no? वैसे क्या है ना, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने खुद को दो हिस्सों में बांट रखा है। एक जो खुद को कूल समझते हैं, जिन्हें फैशन और कपड़ों का बड़ा शौक है। उन्हें दोस्तों से मिलना, मौज मस्ती करना, खेल कूद करना, ये सब बहुत पसंद है। And I'm sure उन्हें लगता है कि आपकी पार्टी में मजा तो आएगा ही, right? ऐसे छात्र कूल है मोनिका जी। मोनिका, वो क्या है, छात्रों में आपस में मिलना जुलना, हंसना खेलना कूदना आवश्यक कूल है। पर प्रॉब्लम तो ये है ना यंग जी, कि ऐसे स्टूडेंट्स को सिर्फ खेल कूद में इंटरेस्ट है, पढ़ाई और क्लासेस से कोई मतलब नहीं। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जिनके पास फैशनेबल कपड़े नहीं हैं, तो वो अपने आप को अनकूल समझते हैं। वो दिन भर सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं। शायद इसीलिए आपकी पार्टी में आने से थोड़ा सा शर्माते हैं। ओह, मेरी तो घंटी बज गई, मेरी क्लास का टाइम हो गया। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, अच्छा सुनिए, क्लास के बाद आप मुझे मिलना जरूर हो, वरना मैं चली जाऊँ। जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कुछ समझे? ये पूरी दुविधा कूल और अनकूल की परिभाषा की वजह से हुई है। इस परिभाषा में बहुत गड़बड़ है चित्रगुप्त जी, बहुत गड़बड़।